वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म को इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान मौजूदा सिक्योरिटी माहौल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। भारत की सरहद पर बढ़ती हुई जारियत से भी आगाह किया गया। इश्तियाल अंगेजी के पेश नज़र रिवायती खतरात से निपटने की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म को इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, बदलते हुए खतरात से आगाह किया गया। रिवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द तंजीमों के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुतालिक जामे आगाही फराहम की गई। क़यादत ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्ती चौकसी, अदारा जाती हम आहंगी और ऑपरेशनल तैयारी को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। भारत के यकतरफा इक़दामात और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकजुबान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं। भारत को फैसला करना होगा, वो मुज़ाकरात चाहता है या तबाही। वो जो रास्ता भी चाहता है, हम तैयार हैं। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपने दरियाओं का दिफा करेगा। बिलावल ने मजीद कहा कि भारत के हाथ खून से रंगे हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी से दहशतगर्द हरबों को निकालना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, पाकिस्तान ने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हर वाक़े की मजम्मत की। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। मोदी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना था कि पहलगाम वाक़या भारत की अपनी नाकामी है। इस बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोदी दुनिया को धोखा देने में नाकाम रहा। एजाजुल हक ने मौजूदा सूरत हाल पर APC बुलाने की हिमायत कर दी। गुजरात के कसाई की तमाम साजिशी पॉलिसियां नाकाम हो गईं। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर जो मार मारी है, भारत की नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का असेंबली फ्लोर पर भारत को जवाब। कहा, पहलगाम वाक़या इसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और सिक्योरिटी लैप्स है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। भारत वालों, हम दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान दीवार हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़ें और इल्ज़ाम भी तुम हम पर लगाओ। दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर भारत है। तुम्हारी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव है। हम कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत मरते दम तक जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। पाकिस्तान और भारत पर फ़ौजी तसादुम से बचाव और सफ़ारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया। सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और ख़ित्ते की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने रुकन ममालिक को भारतीय यकतरफा इक़दामात, रियासती दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग से आगाह किया। कहा, सलामती कौंसिल इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस ले। सलामती कौंसिल के कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। कहा, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहलगाम वाक़ये पर भारत के इक़दामात से ख़ित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहक हैं। भारत ने वाक़ये की आड़ में सिंतास मुआहिदे पर वार किया है, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। इस पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए सफ़ारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अफ़गान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों का बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारती रवाबित, इलाकाई राबता, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। सियासी मुशावरती निज़ाम को फ़ाल करने पर भी इत्तफ़ाक़। इलाकाई अमन व सलामती के लिए आला सतही राबते बरकरार रखने पर भी बात हुई।
आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें इस्तेमाल के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। 13 जजेस में से 11 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फरीकैन को नोटिस जारी किए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए नजरसानी दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल दरामद किए बगैर आप नजरसानी कैसे फाइल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इस केस में पार्टी कैसे बन सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मौजूद है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम एक पार्टी को गलती की सजा कौम को दें। क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज़ आई तो उसे जाने देते। केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आइन की 26वीं तरमीम पर राय देने से इनकार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में पार्लिमान ने कानून बनाने हैं। पार्लिमान के बनाए कावानीन का अदालती फैसलों के आने तक एहतराम करना है। अदालती फैसलों के बाद 26वीं तरमीम पर ज़रूर राय देंगे। 15 जून से सुप्रीम कोर्ट में हार्ड कॉपी लेना बंद करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में पेपरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अदालतों की अब 2 से 5 बजे तक की शिफ्ट बनाएंगे। एक्स्ट्रा काम करने वाले जजेस को इजाफी तनख्वाह भी देंगे। और सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली। वकार मेहदी 111 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM की निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। 2 वोट मुस्तरद हुए। वोटिंग सिंध असेंबली में हुई। पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तहम्मुल से काम लेने की अपील। सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा ऐसी महाज आराई से बचना चाहिए जो काबू में न रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्कों की क़यादत को पैगाम है। मसले का हल फौजी नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का राबता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। इंडिया इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और जंग को हवा दे रहा है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी भारतीय जारहाना इक़दामात का मामला उठाया। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख ने भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करने का इरादा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। OIC का कशीदगी में कमी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए हक़ खुद इरादियत की हमायत का भी इरादा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया में अमन सलामती को मुतासर करने वाला बुनियादी मसला है। भारत जम्मू कश्मीर के आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके भारत खिते में कशीदगी को हवा दे रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खतरा है।